ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ रहे थे। मतलब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म पढ़ रहे थे। और अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे क्वेश्चंस वो सब नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ रहे थे जिसमें आप लोग को कंप्लीट क्वेश्चन नहीं था। ठीक, अब हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मैं बोला था कंप्लीट क्वेश्चन किसको बोलते हैं, जिसमें बाकायदा बैलेंस शीट दिया होता है ना, वो आपका कंप्लीट क्वेश्चन होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, फिर से अपन जो सीखे थे ना कॉन्सेप्ट, अब उसमें कॉन्सेप्ट को एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। जब भी फॉर्म को डिसॉल्व करना होता है तो फॉर्म को डिसॉल्व कैसे किया जाता है, फॉर्म में जितने भी इंटरनल एसेट्स है ना सबको बेच दो, जो पैसा है उस पैसे से जितने भी आउटसाइडर लायबिलिटी उनको पे ऑफ कर दो। ठीक, उसके बाद जितने पार्टनर्स लोग को पैसा देना है वो पार्टनर्स लोग को उनका कैपिटल वगैरह चुकाओ, फॉर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब स्टेप क्या होता है उसका, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, एक रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करोगे तो पहला स्टेप क्या होता है, बिजनेस के जितने भी इंटरनल एसेट्स है उसको कहाँ ट्रांसफर करोगे, रियलाइजेशन में। क्या एंट्री बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल इंटरनल एसेट्स अकाउंट, सबके सब बोलेंगे। ठीक है, ओके जितने भी आउटसाइडर लायबिलिटीज है उनको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ऑल आउटसाइडर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्यों, क्योंकि लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, जब उसको बंद करोगे तो डेबिट। अब हर जगह रियलाइजेशन ही इफेक्ट करेगा, याद रखना, समझ गए, हर जगह रियलाइजेशन इफेक्ट करेगा। पैसा आएगा, जैसे मान लो आपने एसेट्स को बेचा तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, तो क्या एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई भी लायबिलिटी को पे ऑफ करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, तो क्या एंट्री बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। अगर कोई पार्टनर एसेट्स को ले लेगा तो पैसा आएगा क्या, हम वसूलेंगे उससे पैसा, क्या करें उसके अकाउंट से निकाल लेंगे, क्या एंट्री बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगा। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी बियर कर लेगा तब उसके अकाउंट में हम डालेंगे पैसा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इतनी सी तो बात है, और कोई बात नहीं, चार्ट हो तो बात है यार, और क्या बात है। समझ में आ गया, नहीं आया समझ में, इतना याद रखो। ठीक, चलो स्टार्ट करते। देखो क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दोनों पार्टनर है 3:2 के। उनका बैलेंस शीट दिया 31 मार्च 2018 को। क्या लिखा है देखो, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिया 20,000 रुपए का, कैपिटल ए और बी का 1,90,000 दिया है, 2,40,000। बैंक था 7,000 रुपये। देखो यहाँ बैंक लिखा है ना, मतलब ये लोग बैंक मेंटेन करते हैं। अगर यहाँ कैश लिखा होता तो फिर हर जगह जहाँ बैंक लिखते हो वहाँ क्या लिखोगे, कैश लिखोगे। ठीक है, डेटा 40,000 का था। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, पैसा डूबने की संभावना 1,800 रुपये है। इस तरह 38,200 है। बट आप डेटर किसको लेके चलेंगे, 40,000 को ना, पढ़े आप पहले भी। ओके, स्टॉक 54,800, मशीनरी 40,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 का था। अब देखो क्या बोल रहा है, पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व। पार्टनर ने डिसाइड किया कि फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज, एसेट से इस प्रकार पैसा वसूल हुआ। देखो स्टॉक से बोल रहा है 45,000 वसूल हुआ। मशीनरी से 20% देन लेस देन देयर बुक वैल्यू, मशीन से 20% कम वसूल हुआ। 20 जितना भी बुक वैल्यू रहा होगा उसका 20% कम वसूल हुआ। डेटर से 35,000 वसूल हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग से 30,000 मोर देन देयर बुक वैल्यू, 30,000 ज़्यादा वसूल हुआ। ऐसा बोल रहा है, जैसा बोला वैसा करो, समझ गए। इसके बाद लिखता है क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस। क्रेडिटर्स 5% कम लेकर क्या हुए, एक्सेप्ट हो गए। क्रेडिटर को हमने 5% कम पेमेंट किया। एंड एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स अमाउंटिंग टू 1,200 रुपये। ये सब प्रोसेस में जो रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस हुआ ना, कितना खर्चा हुआ, 1,200 रुपये। आपको बोलता है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, आपको जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ना, कई बार क्या होता है आप लोगों को ना एसेट्स का, जैसे इसमें देखो हर एक एसेट का डिटेल दिया है, स्टॉक का डिटेल दिया है, मशीनरी का डिटेल दिया है, डेटर का डिटेल दिया है। कई बार कोई एसेट ना मिस हो जाता है, इसमें नहीं देता कितना पैसा वसूल हुआ। तो जब नहीं लिखा रहा है तो क्या मानोगे, जितना पैसा था उतना ही पैसा क्या हुआ होगा, वसूल हुआ मानोगे। जितना पैसा है उतना ही पैसा वसूल हुआ मानेंगे आप लोग। आया बात समझ में कि नहीं आया। ठीक है, मतलब जैसे मान लो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए स्टॉक का इन्फॉर्मेशन नहीं देता, क्या मानते फिर स्टॉक कितने का, देखो 54,800 का, फिर उतना ही पैसा आपने बेचा ही मान लेते। जब कुछ ना बोले तो ये मानो जितने रुपए का था उतना ही बेच दिए होंगे। वैसी लायबिलिटी के साथ होता है, अगर लायबिलिटी का इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो क्या करोगे, जितना था उतना ही लायबिलिटी पे कर दोगे। मान लेंगे कि जितना था उतना हमने पे कर दिया। ठीक, जब इन्फॉर्मेशन ना दे तो। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बनाए। ठीक है, चलिए सबके सब जर्नल एंट्री का कॉलम बना लीजिए जल्दी से। डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। जर्नल एंट्री का कॉलम बना लो जल्दी फटाक से, कम ऑन, जर्नल एंट्री का कॉलम बना लो जल्दी से, कॉलम बनाओ जर्नल एंट्री का। पर्टिकुलर कॉलम थोड़ा बड़ा रखना भाई, डेबिट क्रेडिट छोटा रखेंगे। जर्नल एंट्री कॉलम बना लो, बन गया, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। चलो स्टार्ट करें। चलिए देखिए, सबसे पहला सुनो, बोलो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप ही बताओ, बोलो पहला स्टेप, जल्दी सब एक साथ बोलो। जितने भी सर इंटरनल एसेट्स है, सुन रहे हो कि बैठे रहोगे खाली, सुनो ढंग से। जितने भी इंटरनल एसेट्स है उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन में। तो पहचानो कौन कौन इसमें इंटरनल एसेट्स है। चलो बताओ कौन कौन इंटरनल एसेट्स है।
सर डेटर है, स्टॉक है, मशीन है और लैंड बिल्डिंग है। प्रोविजन को मत लेना, वो माइनस के फॉर्म में है, मतलब वो लाइबिलिटी है। क्या है? लाइबिलिटी। समझ में आ गया? जितने भी एसेट्स है उसको पहचानो, इंटरनल एसेट्स। तो इंटरनल एसेट्स है ये सब है, बैंक को छोड़ करना, लेकिन बताए थे। ठीक, तो चलो ट्रांसफर करें। बोलो क्या एंट्री बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल इंटरनल एसेट। तो इस बार ऑल इंटरनल से बात नहीं बनेगा, पूरा नाम लिखना पड़ेगा। लिखिए एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। जल्दी हाथ चलाओ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट कितना डालोगे? 40,000 रुपये डालो डेटर में। 40,000 रुपये क्रेडिट वाले कॉलम में डालना। 40,000 सबको क्रेडिट वाले कॉलम में लिखो। 40,000 लिखे? हाँ, डेटर क्रेडिट वाले कॉलम में ना, डेटर लिखो टू डेटर। 40,000 डेटर वाले कॉलम में, क्रेडिट वाले कॉलम है ना, क्रेडिट हुआ ना डेटर, इस वजह से। स्टॉक लिखो टू स्टॉक 54,800, इसको भी क्रेडिट वाले कॉलम में लिखो। स्टॉक 54,800, स्टॉक 54,800, ठीक है, क्रेडिट में, क्रेडिट वाले कॉलम में 54,800 लिखे। उसके बाद फिर टू मशीनरी 40,000 रुपीज़, फिर लिखो टू मशीनरी 40,000 रुपीज़, ठीक है, 40,000 रुपीज़ लिखे, 40,000। एंड देन फिर लिखो टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। फाइनली लिखो टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 रुपये। हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? ठीक है, चलो अब एक काम करो, जितना भी लिखे ना ये सबको ऐड करके टोटल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देना। ये सबको जोड़ लेना। देखो क्या क्या आप लोगों ने किया डेबिट। देखो डेटर को आपने किया, फिर किसको किया? हाँ, स्टॉक को किया, सबको जोड़ लो। देखो कहाँ से कहाँ तक सबको ऐड करो। चलो 40,000 प्लस 54,800 प्लस 40,000 प्लस 1,20,000, सबको जोड़ो। कितना हो रहा है? मैं ही जोड़ देता हूँ। चलो 1,20,000, 2 लाख, 2,54,800। रियलाइजेशन डेबिट करो 2,54,800 से। कमान रियलाइजेशन डेबिट करो 2,54,800 से। रियलाइजेशन डेबिट कर दो 2,54,800 से। कर दिए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन लिखना बीइंग ऑल इंटरनल एसेट्स, being all internal assets is transferred to realization account, being all internal assets is transferred to realization account, being all internal assets is transferred to realization account, realization account लिख दिए। being all internal assets is transferred to realization account, is transferred to realization account, done। अगला स्टेप क्या होता है? सर जितने भी आउटसाइडर लाइबिलिटी उसको ट्रांसफर करते हैं। यार एक दो बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा ना, सबको बोलना है। सब लोग पढ़ने बैठे हो कि सिर्फ एक दो लोग पढ़ने आए? बोलो ना यार, पता है तो बोलो। ठीक है, क्या होगा बोलो? आउटसाइडर लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे तो पहले पहचानो आउटसाइडर लाइबिलिटी कौन है, बताओ। क्रेडिटर आउटसाइडर है? हाँ सर। कैपिटल है? नो सर, कैपिटल तो नहीं है। और कुछ आउटसाइडर नहीं है? पक्का? ये प्रोविजन कौन करेगा? प्रोविजन माइनस के फॉर्म में लिखा है ना, मतलब ये लाइबिलिटी ही है। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ये भी आउटसाइडर लाइबिलिटी की तरह। लिखो चलो, लिखो चलो। टू लिखो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। कम ऑन जल्दी एंट्री लिखो। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। डेट में आप लोग सब 31 मार्च वाला डेट डाल लेना ना, 2018। तो आप क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिख देना? टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, चलो अभी क्रेडिटर में डालना 20,000 रुपये और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स में डालना 1,800 रुपये, दोनों को जोड़कर। हाँ, डेबिट में 20,000 डेबिट, 1,800 डेबिट, दोनों को जोड़कर 21,800 क्रेडिट कर दो रियलाइजेशन को, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दो। बाकी डेबिट क्रेडिट में कैसा अमाउंट फिल करना वो तो आता है ना। 11 तो अच्छे से पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ठीक, हाँ जी। क्या क्या बोला आपने? किस में डालना बोले? रियलाइजेशन में। दोनों को ऐड करके डालो ना, 21,800 क्रेडिट वाले कॉलम में। डेबिट की आपने 20,000, फिर 1,800 डेबिट की, दोनों को टू रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करो 21,800 से। हो गया 21,800। नरेशन लिखो बीइंग, कम ऑन नरेशन लिखो बीइंग ऑल आउटसाइडर लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, बीइंग ऑल आउटसाइडर लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग ऑल आउटसाइडर लाइबिलिटी इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, चलिए अब सुनो मेरी बात, इधर ध्यान दो। अब क्या करेंगे? सबसे पहले अगला स्टेप क्या होता है? सारे एसेट्स को बेचा जाता है। ठीक, तो सारे एसेट बिक रहा है तो चलो पैसा देखें कितना वसूल हुआ। तो वर्किंग नोट में जाना, वर्किंग नोट में नोट नंबर 1 डालना, ऊपर हेडिंग लिखना कैश, लिखना कैश कलेक्टेड, कैश कलेक्टेड फ्रॉम कैश कलेक्टेड फ्रॉम सेल्स ऑफ एसेट्स,
सेल्स ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बेचने से कितना पैसा वसूल हुआ, देखो लिखा साफ साफ, डेटर को बेचा, सॉरी पहला आपने किसको बेचा, स्टॉक को, बोलो स्टॉक से कितना पैसा वसूल हुआ, 45,000 वसूल हुआ, समझ गए। इसके बाद फिर देखो क्या मिला, क्या लिखा है, मशीनरी, मशीनरी के बारे में कितना लिखा है 20% लेस ना, इधर देखो पहले स्टॉक लिख लो, मशीनरी 20% लेस, तो देखो मशीनरी था कितने का चेक करो 40,000 का, इसमें 20% लेस, 20% लेस बोले तो देखो 40,000 है, 40,000 का 20% निकालोगे कितना आएगा 8,000, 40,000 में 8,000 घटाओ 32,000, तो यहाँ 32,000 रुपये लिखोगे, समझ आया कि नहीं आया, ऐसा नहीं समझे, 40,000 था रहने दो, माइनस 20% लिखा, मतलब 20% मीन्स 40,000 का 20% निकालो, 8,000 आया, 40,000 में 8,000 घटाओ तो 32,000 आएगा, समझ गए। इसके बाद बोलो अगला क्या लिखा है, डेटर लिखा है, डेटर का कितना वसूल हुआ 35,000, लिख लो 35,000, देन फिर लैंड एंड बिल्डिंग, बोलो कितना वसूल हुआ, बोल रहा है 30,000 ज़्यादा वसूल हुआ, 30,000 मोर, तो देखो पहले कितने का था चेक करो, 1,20 था, उसमें 30,000 ज़्यादा, तो प्लस कर दो 30,000, नहीं समझे, 30,000 प्लस कर दो, कितना 1.5 लाख, देखो जैसा बोलेगा वैसे ही करना है आप लोगों ने, क्लियर। और कोई पैसा वसूल हुआ कहीं से, नहीं सर और कहीं से वसूल नहीं हुआ, चलो ऐड करो सबको, कितना आ रहा देखो, सबको ऐड कर दो, हाँ देखो 0 0 0 ये तो हो गया, इसको जोड़ो 5 5 10 10 तो 12, 1 4 5 5 8 प्लस 3 11 11 प्लस 5 6 6 6 6 2,62,000, कितना पैसा वसूल हुआ, तो अपन लिखेंगे अमाउंट रियलाइज, क्या लिखना, अमाउंट रियलाइज कितना 2,62,000, इतना पैसा वसूल हुआ, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, क्या एंट्री बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अमाउंट में डाल देना 2,62,000 रुपये, है इजी, चलो लिख लो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट में डालना 2,62,000 रुपीज़, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट में डाल दीजिएगा 2,62,000 रुपीज़, हाँ जी डेबिट दोनों में यार, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, डेबिट क्रेडिट दोनों में करोगे आप, 2,62,000 2,62,000 हो गया, कोई दिक्कत, ओके वेरी गुड, समझ में आ गया। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल्स ऑफ एसेट्स, बीइंग अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल्स ऑफ एसेट्स, नरेशन लिख लेना बीइंग अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल्स ऑफ एसेट्स, बीइंग अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल्स ऑफ एसेट्स, हो गया। अब अगला स्टेप क्या होता है, स्टेप याद रखो, क्या होगा सर, जितने भी लाइबिलिटी उसको पे ऑफ करेंगे, तो लाइबिलिटी में कौन है, आउटसाइडर लाइबिलिटी, बताओ, अपन लिखेंगे पेमेंट टू आउटसाइडर लाइबिलिटी, पेमेंट टू आउटसाइडर लाइबिलिटीज, आउटसाइडर लाइबिलिटीज, ठीक है। चलो बताओ कौन कौन है, सबसे पहले क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स के बारे में क्या लिखा है, बोल रहा है सर 5% कम पेमेंट किए, देखो क्या लिखा है 5% कम, लेस बोला ना 5%, तो देखो क्रेडिटर थे कितने के, देखो 20,000 के थे, इसमें 5% लेस मतलब माइनस 5%, तो 20,000 है, 20,000 का 5% बोलो कितना आएगा 1,000, 20,000 का 5% निकालना आएगा 1,000, मतलब 1,000 कम, तो कितना 19,000, कितना आएगा 19,000 हमने पे किया, समझ में आ गया। दूसरा आउटसाइडर लायबिलिटी क्या था, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, यानी पैसा डूबने की संभावना है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कोई आउटसाइडर नहीं है, जैसे प्रोविजन बोलेगा ना, तो प्रोविजन बोलेगा, कोई भी प्रोविजन बोलेगा वो आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ नाम भर का है, ट्रीट कर रहे हैं आउटसाइडर की तरह, बट उसका कोई एक फिजिकल बंदा है क्या कोई जिससे लिए, नहीं, तो उसको पेमेंट मत करना। पेमेंट में जो आउटसाइडर लायबिलिटी किसको पेमेंट करते हैं, जिसका मैं लिस्ट दिया था ना तुम लोगों को, वो आउटसाइडर लायबिलिटीज का पेमेंट करोगे। ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स तो पैसा डूबने की संभावना है, तो वो अलग मैटर है, उसको आउटसाइडर की तरह ट्रांसफर कर दिए, डूबा थोड़ी ना, बस ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, उसको मत लेना, क्लियर है। तो ये हो गया 19,000। चलो इसकी क्या एंट्री बनेगी पेमेंट करोगे तो, हाँ लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कम ऑन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए डालेंगे 19,000, लिख लो 19,000 रुपये, डन। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 19,000 रुपये हो गया। चलिए नरेशन लिख लेना, बीइंग पेमेंट टू क्रेडिटर्स, बीइंग पेमेंट टू क्रेडिटर्स, नरेशन आप उसी में लिखे करो, एक लाइन मत छोड़े करो नरेशन के लिए, उसी के एंट्री के नीचे लिखे करो, बीइंग पेमेंट टू क्रेडिटर्स, रीपेमेंट टू क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा और देखो और क्या लिखा है, बोरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ 1,200 रुपये का, बताइए क्या एंट्री बनेगा, लिखा है ना एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स अमाउंटिंग टू 1,200, हाँ क्या एंट्री बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वेरी गुड, लिख लो। चलो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कम ऑन जल्दी लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऑल राइट डन, ठीक। नरेशन लिख लेना, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड 1,200 रुपये डाल दो, 1,200 ठीक है।
खत्म। और किसमें बोला क्या कोई पार्टनर ने एसेट लिया, लाइबिलिटी को दिया, ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं बोला, तो एंट्री नहीं करना, 1200 रुपये लिख लो, हो गया। नरेशन लिख लेना, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, एकदम ईजी है। अब हमारा काम क्या होगा, इस प्रोसेस में आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो निकालना आपका काम है। कैसे निकालोगे? सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, देखिए कैसे निकालना, अलग से अगला नोट लिखना। नंबर 3 सुनो, क्या करोगे, आपने इतना सारा एंट्री किया, देखो आपने एंट्री किया, कहाँ कहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसको जोड़ लो, जहाँ जहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ उसको जोड़ लो, और जहाँ जहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ उसको जोड़ लो। चेक करो कहाँ कहाँ पे, पहले तो ये देखो कि रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कहाँ कहाँ पे हुआ, चेक करो, बताओ कहाँ कहाँ पे क्रेडिट हुआ। सबसे पहले कितने रुपए से हुआ था? 21,800 से पहली बार क्रेडिट हुआ था, याद करो। फिर कितने बार, फिर अगला क्रेडिट कब हुआ? 2,62,000 से क्रेडिट हुआ। और बताओ कहीं क्रेडिट हुआ? बस ये 2 जगह क्रेडिट हुआ, ठीक है, इसको जोड़ लो। 0, 0, 8 और 3, 7, 8 और 2, ये आ गया इतना, ये क्रेडिट वाला आइटम आ गया। कितना आ गया? क्रेडिट। अब देखो जहाँ जहाँ डेबिट हुआ उसको टोटल करो। डेबिट कहाँ कहाँ हुआ बताओ? हाँ फिर हाँ 2,54,800 से एक बार हुआ, और बोलो कहाँ हुआ डेबिट? 19,000। और बताओ कहीं डेबिट हुआ? 1,200। हाँ बस ये जगह डेबिट हुआ ना, और कहीं डेबिट हुआ देख लो, नहीं हुआ ना? बस अब देखो यहाँ का टोटल करो, 0, 0, 8, 2, 10, 1, 5, 9 + 5 फिर 14, 9 + 5 14, 14 + 16, 16, 1, 5 + 1 7 आ गया, और ये 2, ये मेरे को ऐसा जोड़ने बड़ा बनते ही जोड़ते। चलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो देखो ये क्रेडिट वाला आइटम है, डेबिट वाला आइटम, बोला ना आपस में घटाना। ज़्यादा कौन है? देखो क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है ना? तो क्रेडिट में से डेबिट घटाओ, क्रेडिट में से डेबिट घटाओ, 2,83,800, और उसमें हाँ क्या हुआ? 2,75,000, हाँ 275 आएगा, ठीक है। कितना आएगा भाई? 9, 4, 13, 13 और 1 14, 14, 1 15, हाँ 275। तो देखो 2,75,000 को घटा दो, देखो क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है ना, तो क्या आया? प्रॉफिट आया ना। फिर बताया था ना, अगर क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है तो क्या आएगा? प्रॉफिट। चलो घटाओ, 0, 0, 8, 13 में से 5 जाएगा 8, एंड देन फिर यहाँ 7 में 7 जाएगा 0, 0, तो चलो ये आ गया 8,800। कितना आ गया? 8,800 प्रॉफिट आ गया। समझ में आ गया? 8,800 प्रॉफिट। तो सुनो ये 8,800 प्रॉफिट आया, तो बच्चों प्रॉफिट आया 8,800 रुपीज़। ये 8,800 पे किसका हक है? कौन कौन पार्टनर का? ए और बी का। किस रेशियो बांटेंगे? 3:2। तो बताइए क्या एंट्री बनेगा इसका? प्रॉफिट आया तो उनके अकाउंट में डाल देंगे, हाँ बोलो। नहीं, अरे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, तो नाम लिखना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो बांटो इसको, और बांट लेना 8,800 को 3:2 में बांटना, समझ गए? जल्दी एंट्री करो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ इसको सॉल्व, इसको कितना बांटे, कितना है इसको बांटने से? 5,280, और दूसरा वाला 520, 3,520, ठीक है। तो कर दो भैया इसका एंट्री। क्या किया तुम लोगों ने? प्रॉफिट को अकाउंट में डाला जाता है ना, क्या एंट्री करेंगे बोलो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ए को क्रेडिट करना 5,280 से, बी को क्रेडिट करना 3,580 से। हो गया काम खत्म, ठीक है। तो ये हो गया। नरेशन लिख लेना बीइंग, नरेशन लिख लेना बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ऑन, सीधा लिखो प्रॉफिट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वर्किंग नोट कर लिए हो ना, ठीक है, ओके। ट्रांसफर कर दो। बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया? चलो अब सुनो, सब कुछ हो गया पेमेंट। सुन लो क्या हुआ, हमने सारा एसेट बेचा और सारे लायबिलिटी को क्या कर दिया? पे ऑफ कर दिया। अगला स्टेप क्या होता है? सुन लो, अगला स्टेप होता है कि पार्टनर लोग को उनका कैपिटल रिफंड करना है। पार्टनर लोग को उनका कैपिटल रिफंड करना है ना, तो पार्टनर लोग को उनका कैपिटल कैसे रिफंड करोगे? विथ प्रॉफिट। कैसे रिफंड करोगे? विथ प्रॉफिट। तो अलग से वर्किंग नोट में आना और वर्किंग नोट में लिखना रिफंड ऑफ, लिखना रिफंड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर लोग का कैपिटल को रिफंड करना आप लोगों को। तो कैसे रिफंड करोगे? देखो सबका ध्यान, ये स्टेप को याद रखना। सबसे पहले पार्टनर लोग का कैपिटल को लिखना। पहले तो उनको कैपिटल मिलेगा, जितने भी इंटरनल लायबिलिटीज नहीं है, पार्टनर लोग के जितने भी इंटरनल लायबिलिटीज होता है वो सारा पार्टनर लोग को दोगे, ठीक। तो इंटरनल लायबिलिटी में सबसे पहले क्या आता है? कैपिटल। तो पहले कैपिटल को लिखो, कितना कितना कैपिटल है? ए का 1.5 लाख रुपए, बी का 90,000 रुपए, ठीक है, ये दोगे। अब चेक करोगे क्या कोई पहले से जनरल रिजर्व वगैरह था क्या? चेक करो, नहीं था। कोई प्रॉफिट एंड लॉस था क्या? कोई वर्क्समैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व था क्या?
ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व भी होता तो उसको आउटसाइडर मान के ट्रांसफर कर देते, खैर छोड़ो अलग बात है। कोई रिजर्व वगैरह दिख रहा है क्या? नहीं है, होता तो अपन क्या कर देते, इनको बांट देते, ठीक नहीं है, ओके। अब आप लोगों ने देखो चेक करो एसेट साइड में कोई लॉस है क्या? लॉस होता तो घटा देते, नहीं है वो भी छोड़ दो। अब अगला देखो आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, उसमें प्रॉफिट आया कि लॉस आया? प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट उनको देना पड़ेगा, तो प्रॉफिट है तो जोड़ दो, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में अगर प्रॉफिट हुआ तो जोड़ दो, अगर लॉस होता तो घटा देते। कितना प्रॉफिट आया? 5280 और इसका 80, 820, 520, 3520, ठीक है। बस और कोई नहीं है ना, बस इतना ही करना, जितने भी जो भी देना है पार्टनर लोग को दे दो और जो उनके अकाउंट से निकालना निकाल लो, ठीक। तो कितना देना है इन लोगों को अपन को? तो देखो इसका कैपिटल 1.5 लाख और प्रॉफिट का 5280, कुल मिला के 1,55,280 इसको पे करना है और इसको 93,520 पे करना है। तो इन लोगों को पेमेंट करना, पैसा दे रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो क्या एंट्री बनेगा बच्चों? एंट्री बनेगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री बनेगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि उनके अकाउंट से निकल रहा है पैसा। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, लास्ट एंट्री करना 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पैसा जा रहा है ना, क्या लिखना, टू बैंक अकाउंट लिख देना, उनको पेमेंट कर देना। तो देखो ए को हमने कितना दिया, 1,53,000, कितना, 1,55,280। बी को कितना दिया, 93,520। इस प्रकार दोनों को हमने कितना दिया, 2,40,000, कितना था ये, 2,40,000, 2,40,000 प्लस 2,48,000, 2,48,800, ये हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है। नरेशन लिख लेना बीइंग, नरेशन लिखना बीइंग रिफंड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, रिफंड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। देखो सबको पैसा वापस हो गया, लाइबिलिटी को भी आपने पैसा पे कर दिया, पार्टनर लोग को भी उनका कैपिटल का पैसा पे कर दिया प्रॉफिट के साथ, बात क्या हो गई, खत्म, क्वेश्चन समाप्त। आया बात समझ में? नोट करें। देखिए तो ये तो हमने आपको जो बताया वो जर्नल एंट्री था। तो सुनो, जब भी अगर कोई क्वेश्चन में, देखो पहला क्वेश्चन बताने का मेन मकसद होता है कि कौन कौन से स्टेप्स को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला तो ये कि जर्नल एंट्री जब भी आपको बोलेगा तो ऐसे ही जर्नल एंट्री करना। तो जर्नल एंट्री अपन कितने स्टेप में किए? सबसे पहला स्टेप किए जितने भी इंटरनल एसेट्स हो पहचान के उसको ट्रांसफ़र किए, जितने भी आउटसाइडर लायबिलिटी थे उनको पहचान के हमने ट्रांसफ़र किया। फिर हमने चेक किया कि जितने भी एसेट्स थे उसको हमने बेचा, पैसा वसूल किया, फिर हमने सारे लायबिलिटीज़ को पे ऑफ किया, ठीक। ये हमने को स्टेप बाय स्टेप चलना है। और अंत में हमने क्या किया, जो भी प्रॉफिट या लॉस था उसको कैलकुलेट किया, और लास्ट में फिर हमने क्या किया, पार्टनर्स लोग का कैपिटल, जो भी इंटरनल लायबिलिटीज है जिसको आपने ट्रांसफर नहीं किए रहते हैं, उसको अपन पार्टनर लोग को पैसा क्या कर देते, वापस कर देते विथ प्रॉफिट। ये स्टेप होता है। तो जब भी जर्नल एंट्री बोलेगा तो इसी प्रकार से आप जर्नल एंट्री करेंगे। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक, तो ये एंट्री अपना काम खत्म। अब आपके एग्जाम में लेजर बनाने को ही बोल सकता है, क्या बनाने बोलेगा, लेजर। तो जब कभी भी नेसेसरी लेजर अगर बोलेगा तो आपको जनरली एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब रियलाइजेशन में, डिसोल्यूशन में 3 लेजर बनाया जाता है। सबसे पहला अपन लोग को बनाना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। दूसरा जो लेजर बनता है वो बनता है पार्टनर लोगों का कैपिटल अकाउंट का लेजर बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। और तीसरा जो लेजर बनता है वो बनता है आपका बैंक अकाउंट का, बैंक या फिर कैश अकाउंट का लेजर बनता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन के ऊपर है कि आपको क्या देता है। कई बार क्वेश्चन में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट भी बोल सकता है बनाने को, कई बार ये दोनों बनाने बोलता है, जितना जैसा नंबर वैसा क्वेश्चन में बनाना बोलेगा। तो मैं इस क्वेश्चन में कंप्लीट क्या क्या पूछ सकता है वो बनाने बता दे रहा हूँ। बाकी जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जो बोलेगा वो आप अपन काम करेंगे। आगे से जो भी क्वेश्चन आएगा तो जो बोलेगा वही अपन काम करेंगे। मेरा मकसद आपको बता देना कि कैसे और क्या क्या बनता है, ठीक है। तो फिलहाल ये 3 चीज़ें अपन बनाएंगे, ठीक। तो सबसे पहला क्या बनाना अपन लोगों को, रियलाइजेशन अकाउंट। तो चलिए अब हम लोग पहला स्टेप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, फिर से वही स्टेप को फॉलो करना जो स्टेप हमने सीखा था। तो रियलाइजेशन अकाउंट का कॉलम कुछ इस प्रकार होता है, यहाँ पर 2 कॉलम हो जाता है। एक पर्टिकुलर का कॉलम होता है क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, ये कॉलम होता है पर्टिकुलर का, और ये कॉलम होता है अमाउंट का, पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम होता है, ठीक है। ये कॉलम होता है। अब देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला बोलो, इधर देखो, लिखना नहीं है अभी, लिखने के लिए समय दिया जाएगा। सुनो क्या करेंगे अपन लोग, जितने भी इंटरनल एसेट्स उसको ट्रांसफर करते। तो बोलो क्या इंटरनल एसेट ट्रांसफर करते हो, क्या एंट्री बनता है, बोलो बोलो, हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल इंटरनल एसेट्स। कौन सा लेजर बना रहे हो, रियलाइजेशन क्या हुआ यहाँ, डेबिट हुआ ना, डेबिट साइड आना, और क्या लिखना, टू ऑल इंटरनल एसेट्स लिख लो या फिर टू एसेट्स अकाउंट लिख लो। पता तो है इंटरनल है तो सीधा एसेट्स ही लिख लो, टू एसेट्स अकाउंट। और कौन कौन से एसेट्स है इंटरनल में, देखो बैंक को छोड़ के ना, डेटर है पहले तो,
कितने रुपए का डेटर है? 40,000 का डेटर है, लिख लो इनर कॉलम में। फिर क्या है? स्टॉक है, कितने रुपए का स्टॉक है? 54,800 क्या? हाँ, फिर उसके बाद क्या है? मशीनरी है, कितने रुपए का मशीनरी है? 40,000 का मशीनरी है। देन फिर लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए का है? हाँ, 1,20,000। सबको जोड़ के बाहर निकालो, कितना आएगा? 2,54,800, ये आ जाएगा बाहर। नहीं समझे? आ गया समझ में? अगला स्टेप क्या होता था? जितने भी आउटसाइडर लायबिलिटी उसको ट्रांसफर करते थे। तो बताओ क्या एंट्री बनता था? ऑल आउटसाइडर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। रिलेशन बना रहे हो ना, इस बार रिलेशन क्या हुआ? क्रेडिट। तो बेटा क्रेडिट साइड आओगे, क्या लिखोगे? बाय आउटसाइडर लायबिलिटी लिख देना, बाय आउटसाइडर लायबिलिटीज, बाय आउटसाइडर लायबिलिटीज लिख लेना, आउटसाइडर लायबिलिटीज लिख लेना, ठीक है। तो कौन कौन है भाई आउटसाइडर लायबिलिटी? क्रेडिटर है, कितने रुपए का क्रेडिटर था? 20,000 का। और क्या है? मिस मत कर देना प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को, भूल मत जाना, उसको भी लिखो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। कितना रुपया है? 1800। चलो 21,800। नहीं समझे? हो गया खत्म। चलो हो गया एक स्टेप। अगला स्टेप क्या होता था? जितने भी एसेट्स थे उसको बेचते थे अपन लोग। चलो बेचे थे, याद है ना? बेच दिए थे, वर्किंग नोट में कर लेना, ठीक। तो बेचे, क्या एंट्री किए थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। बताओ किस साइड एंट्री करूं? क्रेडिट साइड। तो बेटा क्रेडिट साइड लिखना बाय बैंक अकाउंट, क्या लिखना? बाय बैंक अकाउंट लिख दीजिएगा। जितने भी एसेट्स को बेचा, कितना पैसा वसूल हुआ था? 2,62,000 पैसा आपको वसूल हुआ था। याद आया कि नहीं आया? आ गया याद? इसके बाद आपने क्या किया था? जितने भी लाइबिलिटीज थे उसको पे ऑफ किया था। याद करो क्या एंट्री किए थे जब लाइबिलिटी पे ऑफ करोगे? रिलेशन डेबिट टू बैंक किए थे। बोलो किस साइड एंट्री होगी? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड लिख लेना टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अगर आप चाहो तो थोड़ा समझने के लिए, पहचानने के लिए वहाँ ब्रैकेट में क्रेडिटर्स को भी लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो ब्रैकेट में, ताकि आपको याद रहे किस कारण से। कितना? 19,000, ठीक है। फिर हमने क्या पेमेंट किया था लास्ट में? एक्सपेंसेस, रिलेशन एक्सपेंसेस क्या एंट्री किए थे? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रिलेशन डेबिट टू बैंक। तो रिलेशन डेबिट टू क्या लिखे थे? बैंक। ये भी डेबिट में, चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो एक्सपेंसेस, डेबिट में लिख लेना एक्सपेंसेस। कितना? 1,200 रुपया, ठीक। खत्म। और कहीं रिलेशन इफेक्ट किया? नहीं। पूरा हो गया ना शुरू से लेकर एंड तक? कुछ अलग किया? नहीं। अब आप क्या करोगे? अकाउंट को क्लोज करोगे। ये अकाउंट क्लोज कर लो। और देखो आप सब जानते हैं क्रेडिट कौन सा आइटम होता है? इनकम वाला आइटम होता है। और डेबिट कौन सा आइटम होता है? एक्सपेंसेस वाला। क्रेडिट पहले टोटल करो, 2,62,000 प्लस इधर कितना? 21,800 प्लस करो इसको, कितना आ रहा है? देखो 0,0,838 और ये 2,83,800 आया क्रेडिट साइड। ये ज़्यादा है मेरे ख्याल से क्रेडिट, ठीक है। डेबिट का टोटल करो, कितना आ रहा है? 2,75,000। डेबिट टोटल करोगे 2,70,000, 0,088 और बाकी कट 8,800। कितना है बैलेंसिंग फिगर? आया 8,800। प्रॉफिट आ गया। क्या लिखोगे? टू पार्टनर्स, ये प्रॉफिट को बांट दो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद है ना कौन से रेशियो बांटे थे? 3:2 में, ए और बी में। कितना कितना था? 5,000, 280 और देन 35, 20। इस तरह बांटा था कि नहीं बांटा था? ऐसे रिलेशन अकाउंट बनाना है। बन गया रिलाइजेशन। नहीं समझे? चलो जल्दी नोट करो, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। कुछ पूछना है? यहाँ तक नोट हो गया। अब अगला अकाउंट कौन सा बनाया जाता है? बोलो। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। बात नहीं। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पूरा एंट्री के हिसाब से बनेगा ना। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, कितने पार्टनर है यहाँ पे? 2 पार्टनर है, पार्टनर ए है, पार्टनर बी है। ऐसा प्रकार, इसी प्रकार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कॉलम बन गया। दिस इज योर क्रेडिट साइड एंड दिस इज योर डेबिट साइड। ऊपर हेडिंग लिखना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ऐसा लिख लो। तो क्या क्या नाम है? ए है और बी है। ए और बी, ये पर्टिकुलर हो गया, ये हो गया पर्टिकुलर। चलो बोलो, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल जब भी बनाते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से की जाती है? क्रेडिट साइड से शुरुआत की जाती है। समझे करो ना, लिखने में लगे रहा है तो फिर समझ में नहीं आता। इधर देखो, पहले लिखने के लिए समय दिया जाएगा। क्रेडिट से स्टार्ट करना। क्या लिखना? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चेक करो उनका कैपिटल कितना था? 1.5 लाख और 90,000। अब जब भी कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो उसका स्टेप क्या होगा? सुनो, जितने भी इंटरनल लाइबिलिटी, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट वाला आइटम्स, जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो गया, चेक करोगे कोई प्रॉफिट दिख रहा है क्या? जनरल रिजर्व है यहाँ पे? होता तो बांट देते, क्रेडिट साइड में एंट्री कर देते, ठीक। फिर चेक करो कोई लॉस है क्या? होता तो निकाल लेते उनके अकाउंट से। समझ में आ गया? बट ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, ओके। बस अब सुनो, यहाँ तक हो गया। अब आपने रिलेशन अकाउंट बनाया, उसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट क्या करे?
बांट देंगे तो क्रेडिट साइड में लिख दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। प्रॉफिट लॉस होता तो डेबिट साइड ना, कितना कितना प्रॉफिट आया था? 5280 और इधर, ठीक, ओके। इसके अलावा और कोई पार्टनर लोग का और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे? क्रेडिट ऐड करना, डेबिट लेस करना। चलो क्रेडिट ऐड डेबिट लेस, चलो कितना आया? 1,55,280 आ गया। इधर कुछ घटा तो यहाँ लिख देना टू बैंक अकाउंट, पैसा वापस करेंगे ना, क्या लिख देना? टू बैंक अकाउंट। कितना? 1,55,280, ठीक है। सेम ऐसे इसका क्रेडिट ऐड करो 93,520, इधर तो कुछ है नहीं तो इसको भी लिख दो 93,520, वापस कर दो। हो गया पैसा वापस, टोटल बराबर कर दो, तो ये हो गया पैसा वापस, ठीक। तो पार्टनर लोग का पैसा वापस हो गया। अब कुछ रहे पार्टनर लोग का? कुछ नहीं रहा, खत्म। बैलेंस शीट का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि सब तो बिक चुका है। अब लास्ट क्या बनेगा? पार्टनर लोग का बैंक अकाउंट बनेगा, ठीक। तो ये बच्चों बैंक अकाउंट बनाना, तो बैंक अकाउंट का कॉलम कुछ इस प्रकार बनेगा। ये देखिए, देखो ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट कर लीजिएगा। बैंक एक तरह का एसेट्स होता है और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो डेबिट से शुरुआत करोगे, किधर से शुरुआत करोगे? डेबिट से। डेबिट से लिखना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। चेक करो पहले से आपके पास बैंक में कितना पैसा पड़ा था, 7,000 पड़ा था, लिख दो, ठीक है। अब सुनो, किसी भी कोने से अगर आपको लगे कि मेरे पास पैसा आ रहा है तो उसकी एंट्री डेबिट में करना, जा रहा है तो क्रेडिट में करना। चेक करो पैसा कहाँ कहाँ, एंट्री एक बार रिवाइज करो, एंट्रीज को रिवाइज करो, जो पढ़े हो ना एंट्री उसी को रिवाइज करो। सबसे पहले सारे एसेट ट्रांसफर किए थे, रिलेशन डेबिट टू एसेट्स, क्या बैंक इफेक्ट किया? छोड़ दो, ठीक। फिर आपने लाइबिलिटीज ट्रांसफर किया था, क्या एंट्री किए थे? लाइबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन, क्या बैंक इफेक्ट किया? नहीं किया, छोड़ दो। फिर आपने सारे एसेट्स को बेचा था, क्या एंट्री किया था? बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, क्या बैंक इफेक्ट किया? हाँ सर किया। क्या एंट्री हुआ? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बोलो किस साइड एंट्री करूं? डेबिट साइड। पैसा आ रहा है ना, तो लिखो डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखना? टू रियलाइजेशन। अगर आपको समझना है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो ब्रैकेट में एसेट लिख लो, ये एसेट्स को बेचने से आया है, थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा कि पैसे एसेट्स को बेचने से आए हैं। 2 लाख कितना? 62,000। आया बात समझ में? फिर उसके बाद आपने क्या किया? पेमेंट किया क्रेडिटर्स का, क्या एंट्री किया? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, पैसा गया ना, किस साइड? क्रेडिट साइड। लिखना बच्चों बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्या लिखोगे? बाय रियलाइजेशन। अपने समझने के लिए अगर आप चाहो तो क्रेडिटर लिख सकते हो ताकि आपको समझ में आए कि क्या क्यों हमने इसको ऐसा किया है। अपने समझने के लिए लिख सकते हैं। कितना लिखोगे? 19,000 लिख देना। समझ आया कि नहीं आया? कितना लिख दोगे? 19,000 लिख दोगे। समझ आ गया? ठीक है, खत्म। इसके बाद एक्सपेंसेस पे करोगे रियलाइजेशन का, क्या एंट्री करें? हाँ, तो सीधा क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है भैया? एक्सपेंसेस है। हाँ, कितना? 1200, ठीक। इसके अलावा और कहीं बैंक इफेक्ट किया है ना, वो पार्टनर लोगों को पैसा वापस नहीं किया, कैपिटल उनका लास्ट में कैपिटल वापस नहीं किए। देखो कैपिटल वापस किया ना, क्या एंट्री बना? एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट। किस साइड एंट्री करूं? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड लिखना बाय एस कैपिटल अकाउंट। क्या लिखोगे? बाय एस कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया? 1,55,280 रुपया। और बाय 20 कैपिटल अकाउंट, दे दो पैसा उनका। क्या लिखोगे? बाय 20 कैपिटल अकाउंट। कितना? 93,520 रुपीज़। इतना पैसा आपने दे दिया, ठीक। और कहीं बैंक इफेक्ट किया? इसके अलावा और कहीं नहीं किया। दिमाग को चलाना पड़ेगा भैया, अपने आप तो आएगा नहीं, ठीक है। क्या करो? टोटल कर लो। देखो टोटल ना हमेशा इक्वल आएगा, लास्ट में टोटल क्या आएगा? इक्वल। देखो टोटल करो कितना आ जाएगा? 2,69,000 और इधर आ जाएगा 2,69,000। बन गया क्वेश्चन। समझ में आ गया? ये है आपका कंप्लीट क्वेश्चन। जर्नल एंट्री बोलेगा तो वैसे बनाना, लेजर बोलेगा तो ऐसे बनाना। 3 लेजर बनेगा, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड देन फाइनली। अब अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे सब जो बोलेगा वो करेंगे, कोई दिक्कत? चलिए नोट करिए जल्दी से। देखिए अब ये क्वेश्चन आपको सामने अवेलेबल है। इस क्वेश्चन को आप लोग को बनाकर लाना, ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। क्रेडिटर से 40,000, कैपिटल 3 लाख, 4,80,000, सेम आपको वही काम करना है। पढ़ देते हैं। 3 लाख है, 1,80,000 है। बैंक आपका 14,000 रुपये, डेटर 80,000 का, प्रोविजन 3,600 है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। स्टॉक 1,09,600 का है, मशीनरी 80,000 है, लैंड बिल्डिंग 2,40,000 का था। कहता है पैसा वसूल हुआ, स्टॉक को बेचने से 90,000 मिला, मशीनरी को बेचने से 20% लेस मिला, सेम क्वेश्चन जैसे भी बनाए। डेटर को 70,000 मिला, लैंड बिल्डिंग से 60,000 ज़्यादा मिला, मोर देन 60,000। क्रेडिटर पेड 5% लेस एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,2400।
आपको क्या करना है, आप घर जाके पूरा जर्नल एंट्री बनाओगे, प्लस आप क्या करेंगे, रिलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, और अंत में फिर क्या बनाओगे, उसका बैंक अकाउंट बनाओगे। इसको एक बार प्रैक्टिस करना, तब फिर अपन कल से बड़े क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी, और जो प्रैक्टिस करके नहीं आएगा तो उसको परेशानी ही परेशानी होगी। ओके, चलिए, थैंक यू।